हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटिव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने दो वीडियो आपको बना रखे हैं। आप पहले दोनों वीडियो देखिए जाके, जिसमें हमने बात किया था कि कार्बन क्या और कार्बन के कंपाउंड्स क्या, और कार्बन के बारे में हमने बात किया था कि कार्बन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, आपके रियल लाइफ से किस तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं कार्बन। आप कहीं ना कहीं हर पल कार्बन से जुड़े रहते हैं। हमने इसके बारे में आपको बताया था वहाँ पे डीप में जाकर। साथ में भी बताया था कि कार्बन जो हमारे हैं और या तो उसके कंपाउंड है, वो सभी चीज़ें क्या हैं, हम उसके चारों ओर से कहीं ना कहीं हमेशा घिरे हुए हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ाया था आपको कि जो हमारे कार्बन है उसकी या कार्बन के कंपाउंड हैं वो कितनी मात्रा में है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यूनिवर्स में कितना है, अर्थ क्रस्ट में कितना है, ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं। और साथ में इसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था, इसमें आपको ये बताया था कि कार्बन जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने बताया था कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले हमने ये आपको समझाया था थोड़ा सा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में और आयनिक कंपाउंड के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा आप जाकर देखिए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएंगे ये वीडियो, मतलब एक क्लास की वीडियो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड तो हम पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बन किस तरह के बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कार्बन के बारे में सब कुछ बातें कर चुके थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। कार्बन के सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास आपके 12। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आपका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, तो होता है 1s2 2s2 2p2। और हमने बताया था एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं के, इसको बोलते हैं हम लोग एल से सेल, और इसके अकॉर्डिंग सबसेल में क्या आपका एस और एस यहाँ पे पी, ये सबसेल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 और 4। ऐसे जनरली आपको यही बनाने के लिए मिलेगा, पर ये आपको थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ना होता है। आप इसे दोनों से समझ सकते हो क्या आपका। तो देखिए एम्प्टी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंपली, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितना होते हैं 4 होते हैं। भी आप याद रखिएगा कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। और एक और बात यहाँ पे याद रखिए, कार्बन के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 2 2 4, यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या तो मतलब एटम के साझेदारी में भाग लेते हैं, मतलब शेयरिंग करने में काम आते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है, क्योंकि बॉन्डिंग हम कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आपने क्या पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन सिंपल सा क्या आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साझा होना, इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे एटम से या खुद के एटम से, कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन जो साझा करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, क्या कहलाता है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड से बने कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, मतलब हिंदी में सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन कोवैलेंट क्यों कर रहा है, जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करता है। तो आइए हम पहले देखते हैं सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ बातें। तो देखिए सबसे पहले आपको एटम का लिस्ट याद होगा। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 2 नोबेल गैस हमारे प्रेजेंट है। एक तो यहाँ पे 2 पे और दूसरा यहाँ पे 10 पे, और कार्बन यहाँ पे है 6 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि जितने भी एटम होते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, अपने आप को, अपने मतलब जो उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऑक्टेट पूरा करवाना चाहते हैं, मतलब वो नोबेल गैस बनना चाहते हैं। ठीक है, और नोबेल गैस बनने के लिए क्या तरीके उनके पास थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते थे, जैसे या तो गेन करते थे या तो लॉस करते थे। और यहाँ पे कार्बन क्या करता है, कार्बन जो अब कार्बन लॉस करेगा गेन करेगा, इसके बारे में देखते हैं, या दोनों में से कोई नहीं करेगा, इसके बारे में समझते हैं, ऐसा क्यों नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले कार्बन की अगर नंबर देखें तो 6 पे है। अगर कार्बन अगर चाहे तो अगर नोबेल इसको बनना है, नियॉन के पास जाना है, तो क्या करेगा, सिंपल सा 6 पे है तो 10 जाने के लिए क्या करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो बताओ क्या करेगा, सिंपली ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जैसे गेन करेगा तो उस पर चार्ज बन जाएगा, क्या लेने वाला क्या होता है 4 माइनस, क्योंकि ये गेन किया है। और साथ में अगर ये पीछे की ओर आता है हीलियम के पास, तो इसके पास भी हो जाएगा 4, अगर क्या करे लॉस कर दे तो बन जाएगा क्या आपका हीलियम। तो देखिए दोनों कंडीशन में नोबेल बना सकता है।
तो बात क्या है कि हम यहाँ से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें या लॉस करें, ये सबसे बड़ी समस्या होगी इसके लिए। तो ये बताइए दोनों कंडीशन ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है, दोनों कंडीशन गलत है, नहीं तो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। पर ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन अगर नॉर्मल फॉर्म में कार्बन अगर देखा जाए तो कार्बन समान रूप में कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 6 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी इसके 6 है, याद रखिएगा, इस सामान्य फॉर्म में हुआ। पर जैसे इसने क्या किया, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया गेन कर लिया है, उस समय बताइए इसका क्या होगा। इस कंडीशन में अगर बात करते हैं C4 माइनस में, अब बताइए इलेक्ट्रॉन इसका कितना है टोटल, तो 10 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन कितना है इसमें, तो प्रोटॉन कितना है इसमें भी तो 6 ही प्रोटॉन है। तो देखिए यहाँ पे 6 प्रोटॉन में उतना क्षमता नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल सके, तो ये कंडीशन कभी काम ही नहीं करेगा, मतलब ये गलत कंडीशन है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मतलब ये तो समझ में आया कि कार्बन क्या करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या था कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए अगर बात करते हैं कि एक कार्बन है आपका, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता तो C+ बनाता, ठीक है, फिर C+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो क्या बनाता C2+, मतलब एक ऑलरेडी इससे एक और हम निकाल दिए तो C2+, अगर हम एक और निकाल दें तो कितना बनेगा C3+। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये 2+ हम निकाल रहे हैं, तो पहला कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी जे ठीक बा चल रहा है, देखिए यहाँ पे कार्बन दूसरी कंडीशन है। देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन अगर चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। अब देखिए लॉस करने का क्या कंडीशन है, जैसे लॉस करेगा अगर तो इसको 4 लॉस करेगा तो नोबेल गैस बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना बड़ी आसान है। अगर मान लीजिए एक से एक निकल चुका है तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। पर सोच के देखिए अगर एक और आप 2 निकाल चुके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, अब फिर से आपको निकालना पड़े तो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगा निकालने में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। और देखिए यहाँ पे अगर 3 ऑलरेडी निकल चुके, अगर चौथा निकालना पड़े तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अफोर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि अब मान लीजिए उतना एनर्जी लगाए जिसमें इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ नोबेल बनने का। नोबेल बनने का मतलब क्या होता है कि अपने कम से कम अस्तित्व को कायम रखे हो और उसका अस्तित्व खुद का कार्बन का अस्तित्व ही गायब हो जाए, तो करना ही नहीं चाहेगा, ये कभी हो ही नहीं पाएगा कंडीशन। तो ये भी ऐसा सिंपली आप एक सोच के बताओ, एक नॉर्मल एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 4 रसगुल्ले हैं, ठीक है, जो आपको खाने अच्छे से, आपको बहुत फेवरेट है वो। तो मान लीजिए आपसे कोई आया, दोस्त आया, बोला कि भाई 1 रसगुल्ला खिला दो, तो आप आराम से उसको दे सकते हो। पर सोचिए आप एक ले लिए, आप एक और दोस्त आया कि एक, मतलब उसने बोला कि भाई एक हमको भी दे दो, ठीक है, नहीं दोनों ले एक ले लिया, फिर एक और बोल रहा है उसी में से कि एक और दे दे भाई, तो आपको देने में दिक्कत होगा, ठीक है। फिर भी कुछ बोले, बहुत ज़्यादा मनाए आपको, कहे कि प्यार से बोले, तो आप हो सकता है कि और रसगुल्ला दे दोगे। पर सोच के देखिए आपसे बोले लास्ट जो आपको एक बच गया, आपको बहुत फेवरेट रसगुल्ला, कभी देना चाहेंगे आप? नहीं देंगे, ठीक है। मतलब अगर उसको लेना पड़े तो उसको बहुत आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई दे दे जल्दी, मतलब आपको उसको बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके प्रति झुकना पड़ेगा उससे मांगने के लिए। तो ये कभी वो करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको एफोर्ड करना पड़ेगा। उसी तरह सेम कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि उतना कार्बन जो है उतना एनर्जी एफोर्ड करके अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन निकाल भी ले तो इस कार्बन का खुद का अस्तित्व ही काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इस सभी कंडीशन इसलिए काम कर, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास अभी एक और काम है, इसके पास एक और तरीका है जिससे अपने आप को क्या कर सकता है, नोबेल गैस बना सकता है। इस कारण से ये क्या करेगा, इस कंडीशन को भूल जाएगा, ना कभी ए काम, मतलब ना कभी ए कंडीशन सही होगा इसके लिए और ना ही कभी ए सही होगा, दोनों गलत हो जाएंगे। तो बात है कि क्या करेगा आखिर, ठीक है। तो आप पता है क्या करेगा, सिंपल वे में ए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, क्योंकि इसको तो क्या बनना है भाई, नोबेल बनना है, ठीक है। नोबेल बनने के लिए चाहे वो जैसे बने, तो नोबेल बनने का क्या मतलब होता है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जैसे आपको मतलब समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एटम है ए और एक एटम है बी, ठीक है, 2 एटम है। अब देखिए दोनों के पास मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है।
अगर मान लीजिए अगर नोबेल बनना है दोनों को, तो क्या ऐसा कंडीशन है कि हम दोनों को नोबेल बना लें? तो पहला कंडीशन क्या है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे दें, ट्रांसफ़र कर दें, शेयर कर मतलब सॉरी ट्रांसफ़र कर दें, तो इसके पास तो 2 हो जाएगा, पर इसके पास तो खाली हो जाएगा, तो ये तो नोबेल नहीं बना। और कंपाउंड का कंडीशन ही क्या है कि नोबेल मतलब आपस में जुड़ के एक नोबेल गैस बना, मतलब हर चीज़ क्या चाहता है, एक नोबेल गैस बनाना चाहता है, एक कंपाउंड बनने के कंडीशन होते हैं। तो देखिए क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो ये तो नोबेल बन जाएगा, पर इसका क्या होगा, इसका काम तो खत्म हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको दे और साथ में क्या करे कि इसका इलेक्ट्रॉन एक खुद मांग भी ले। देखिए यहाँ पे इसने ए ने बी को दिया और बी ने भी ए को दिया, तो देखिए ए क्या हुआ, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? बस इतना ही मतलब है। तो कार्बन क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। आ रहा समझ में ना, कि ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र कभी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग से संतुष्ट हो जाता है। शेयरिंग से क्या कर सकता है, शेयरिंग की क्या कर सकता है, शेयरिंग से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करवा देते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से आपको और दिखाते हैं कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल होंगे जिससे आपको और समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से, जैसे आपको हाइड्रोजन, जैसे आपको एक हम एटम का एग्जाम्पल बताया, जैसे H2, ठीक है, तो एक क्या है कि एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए यहाँ पे अगर H हाइड्रोजन का जो अणु है, अगर इसकी बात करें कि बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे है, तो सिंपल सी बात है कि 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब बताइए इसके अंतिम श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसके पास कितना है, 1। अब बताइए नोबेल कब बना पाएगा, जब इसके पास 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। देखिए अब शेयरिंग का मतलब ये बोला है कि भाई हम तुमको दिए हैं तो तू भी हमको दो, ठीक है। तो बताओ ए भी इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ए इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे जितना इस हाइड्रोजन का अधिकार है उतना इस भी हाइड्रोजन का अधिकार है। दोनों हाइड्रोजन का सेम आपका उस पर अधिकार है। तो इसका मतलब है क्या हुआ, आपका H2 का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन बनता है और इस तरह क्या होता है, H2 बन जाता है। ये बनने की प्रक्रिया है। तो ये हम आगे बात करते हैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके। पहले हम कुछ बात करेंगे, तत्व के अणु लेंगे, मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स लेंगे, और साथ में दूसरा क्या करेंगे, हम कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, रुकिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मतलब तत्व के अणु का बनना, मतलब तत्व का अणु कैसे बनेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस तरह से बनेंगे, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, H2 कैसे बना है। तो थोड़ा सा आपको तरीका याद रखना है किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, पहले एक हाइड्रोजन लो और बीच में आप प्लस करो, फिर यहाँ बीच में आप हाइड्रोजन लिखो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो। इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 होता है। इसके पास कितना होता है, 1 होता है। अब उसके बाद क्या करो, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग के लिए आप जैसे जैसे समझ जाओगे, बनाने लगोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। और इसको क्या करो, आप थोड़ा सा कर्व कर लो, ठीक है। ये पहला कंडीशन। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन को आप पास लाएंगे, क्योंकि ऐड का मतलब क्या, थोड़ा पास लाना। जैसे पास लाने का मतलब हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी है और यहाँ पे आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब देखिए दोनों को क्या करवाना है, आपको शेयरिंग करवाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे कर दें हम शेयर, या तो इसको ऐसे कर दें, तो बताओ ये क्या हुआ आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ में लिख सकते हो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इस कारण से यहाँ पे क्या बनने वाला है, सिंगल बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और आप देख सकते हो क्या बन चुका है आपका H2, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का निर्माण हो चुका है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन चुका है। अब देखिए सेकेंड आपको एग्जाम्पल और दिखा, जैसे क्लोरीन बनाना है हमको, ठीक है, Cl, यहाँ पे फिर Cl लिखेंगे। इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है नहीं पता है, देख सकते हो Cl का है 287, कितना आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 2 4 2 6 और एक साथ 2 2 4 2 6
एक साथ। आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ये कैसे पता चलेगा। देखिए ये चीज़ पता इस बात से चल जाती है कि किस तरह से आप अरेंज करोगे मॉलिक्यूल शेयरिंग करते समय, वो बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएंगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं। आगे समझ में, ये बहुत आसान चीज़ होता है। जैसे स्टेप में आगे बढ़ेंगे आपको ईजी लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आपको क्लोरीन, तो दिखाइए क्लोरीन यहाँ पे 2 4 6 एक साथ हो गया। फिर यहाँ पे क्लोरीन 2 4 6 एक साथ हो गया। अब खुद सोच के देखिए ये क्या बनना चाहेगा, साथ तो ऑलरेडी इसको एक ही तो चाहिए, तो इसको भी एक चीज़, इसको भी एक चाहिए, तो बताइए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। आप इसको शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला बना लो तो भी वही बात है। फिर भी आपके बुक में ऐसा नहीं लिखा रहता, इसलिए आप जैसे मन करे, आप जैसे पढ़े हो या बुक में जैसे लिखे वैसे बना लो। आप ऐसे करके बना सकते हो, उसका भी मतलब वही है। फिर भी आप ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कितना हुआ, 2 4 6 8 हो गया। इसका क्या हुआ, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब ये नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे इस क्लोरीन भी क्या करे, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो बोलेगा भाई हमें भी दे दे तो एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके पास भी हो गया। अब देखिए सिंगल सिंगल शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक ने दिया तो इस क्लोरीन से एक लिया भी। तो बताओ कौन सा बॉन्ड बना आपका, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्या हुआ, इससे क्या बन जाता आपका Cl2। समझ में आ रहा है। उस तरह देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन O, ठीक है, O2 का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन कैसे बनेगा। देखिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का विन्यास 2,6 होगा। तो देखिए 6 का मतलब यहाँ पे कितना है, 2 4 6, यहाँ पे कितना है 2 4 6 हो गया। अब देखिए इसको नोबेल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 6 तो ही है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना तो 2 मिलेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसको भी कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। तो देखिए आपको आराम से दिख रहा है कि 2 2 शेयर करेगा, आराम से बन जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6, यहाँ पे लिख लो। समझ रहे हैं क्यों यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ घुमा के तो आप नहीं ना बनाओगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली ए क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ए क्या करेगा, इसका ले लेगा। अब ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे हुआ ए कि आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। देखो अगर ए यहाँ पे अगर सिंपली एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ तो कितना हुआ, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो कौन सा बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड समझ में आया क्या है आपका। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्या नाम हम देंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। पर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर है, 2 2 का इलेक्ट्रॉन का शेयर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं। उस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन N2। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन N2। अब देखिए नाइट्रोजन बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको सब कुछ वही लिखना है, नाइट्रोजन फिर प्लस नाइट्रोजन, सेम कंडीशन करना है। ठीक है, अब तो इसके आपको आउटर से इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो बताओ नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो नाइट्रोजन 2,5 है। अब देखो अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, साझा करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में काम आता है। ठीक है, या ट्रांसफर में काम आता है। पर हमको तो यहाँ शेयरिंग करवाना है, तो अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो सबसे पहले 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। देखिए 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5। अब सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे इधर 3 क्यों लिखे, इधर क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए अभी हमने बताया ना आपको कि जब भी आप एटम लिखोगे तो आपके दिमाग में पहले से प्रेजेंट हो जाएगा ना कि देखिए 5 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो 3 ही ना चाहिए। तो 3 अगर चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इधर लिखेंगे तो हमें किस तरह दिखाएंगे, डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा लिख रहे हैं। और आपको बोल चुके, अगर प्रैक्टिस करोगे बहुत ही आसान लगेगा, आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और 2 इसके पास पहले से है, 2 इसके पास पहले से। ठीक है, तो बताओ क्या करेगा, ये कहेगा 2 हमें दे दे भाई, और कहेगा 2 ले ले भी भाई। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए। अब इससे बताओ क्या हुआ, तो सबसे पहले अगर एक शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, तो चलो एक शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, दूसरा शेयर किया तो डबल बॉन्ड, 3 शेयर किया तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिए क्या हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ए क्या हुआ आपका, किसी भी मतलब फॉर्मेट जब करते हैं हम मतलब किसका फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, आयन मतलब किसका, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स अगर बनाते हैं तो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। जैसे H2 तो दोनों उसमें वही है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। पर बात करेंगे किसके मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड का। अगर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे कंपाउंड के लिए तो वो कैसा बनेगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं दूसरा, देखिए एग्जांपल, अगर किसके बनाएंगे हम, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स अगर बनाना है हमको, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स बनाना है तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी है, वो भी बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे, ये तो सभी क्या हो गया, 3 एग्जांपल बताएं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल, यहाँ पे क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाते हैं हम यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉरी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे। जैसे HCl, देखिए यहाँ पे HCl का मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, अलग एलिमेंट से जो बनते हैं आपस में संयोजन को उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं, पहले से आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स है HCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले वही चीज़ फिर से H+Cl हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड बात कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1, इसके पास कितना है, 2 4 2 6 और 1 7 हो गया 7। आप खुद सोच के देखिए कि हाइड्रोजन को कितना चाहिए भाई, ये तो डुप्लीकेट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब हीलियम के पास है अपना कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, कोलिन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसको कितना चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 7 तो ऑलरेडी इसके पास है, तो इसके कितना चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, और दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, मतलब आउटर सेल में। तो ये बताओ क्या करेगा, सिंपल वही चीज़ फिर से आपका है। सबसे पहले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 1 7। बताओ क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। आप बताओ क्या यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुए, खुद बताना आप, सिंगल। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, HCl। कितना आसान है, समझ में आ रहा है कुछ। अगर आप सोच रहे हो कि आगे बना के देखिए, जैसे हम बात करते हैं H2O, जैसे जल एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, जल का मॉलिक्यूल्स H2O कैसे बनेगा, सब कुछ वही करना है, सब आपको लिखने का बस तरीका फॉर्म होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या बताइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे नंबर किसका ज़्यादा है, क्योंकि हमने जितना भी अभी देखा था उसमें क्या था, एक मतलब एक सही अनुपात में वैल्यू था, जैसे 1:1 में ही था। जैसे हाइड्रोजन 1 था, क्लोरीन भी 1 था, नाइट्रोजन भी, दूसरा नाइट्रोजन भी 1, सब में 1 अनुपात था। इसमें आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है। तो जिसका भी नंबर कम होता है ना उसको सेंटर में रखते हैं, और जिसका नंबर ज़्यादा उसको क्या करेंगे, आजू बाजू रखेंगे, ठीक है, साइड कर देंगे। जैसे क्या यहाँ पे आपको H2 मिला, तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन बीच में रख दीजिए और हाइड्रोजन को आजू बाजू रख दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन को आप दिखा लीजिए। सबसे पहले बताओ कितना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, तो 6 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 4 और 1 5 और 1 6। देखिए अगर आप चाहो तो आप अलग तरीके से भी लिख सकते थे इलेक्ट्रॉन को, जैसे बहुत सारे बुक में आपको डॉट से दे सकते हैं या क्रॉस से दे सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर लो। या बहुत सारे बुक में इसके लिए अलग लिखता है क्रॉस, उसके लिए डॉट, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है। हमें बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं। अब बताओ क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 ही तो चाहिए, क्योंकि तो पहले से ऑलरेडी है। तो बताओ क्या करेगा, इससे शेयर कर लेगा, ठीक है, इसके पास 2 हो गया। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन इसको दे रहा है तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, मांग करेगा, भाई हमें भी देना हमें भी देना पड़ेगा। तो बताओ ए भी क्या करेगी, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो अभी तक इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका तो 2 ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन के पास कितना हुआ, 2 4 6 1 7, ये तो सिर्फ इसका है। तो अभी क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन कहेगा कि अभी हमें दे दे। अब देखो अगर हाइड्रोजन को ये दिया है, हाइड्रोजन से और ये लिया है, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हो गया। अब देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन सिंगल, ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। पर रियल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में और आपके ना तो एग्जाम में भी ऐसा नहीं पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर बेंट है या स्ट्रेट है, एक क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, बस ये पूछ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रॉन का आप शेयरिंग कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया, ठीक है। तो उस जगह इधर बाकी इधर बनाते हैं आपका, ठीक है।
इधर देखिए बात करते हैं अमोनिया NH3। देखिए इसमें कितने कंपाउंड है, तो देखिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ लिख लीजिए और क्या करिए हाइड्रोजन, कहीं भी आप लिख सकते हो। हम बोले ना शेप से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, पर आप ये आगे जाके पढ़ोगे तो शेप इसका काम करेगा, शेप से बहुत ज़्यादा मतलब होता है इस चीज़ के लिए, पर आपके सिलेबस में शेप नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, अभी हमने बताया आपको 5, देखिए 2 5, ठीक है। हम में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 है। तो देखिए यहाँ पे कितने लिखेंगे, 2। अब आप सोचोगे नीचा 3 क्यों लिखें, क्योंकि 3 ही तो नीचा दिखा है ना। तो देखिए 1 2 3 हो गया। अब बताओ आप हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं एमिशन में इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है आपका, 1 होते हैं। तो बताओ एक शेयर कर लेगा ये, देखिए 2 हो गए सबके पास, हाइड्रोजन तो भाई खुश हो गया। अब बात है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो देखो, अगर नाइट्रोजन ने अगर इसको दिया है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो कुछ यूँ बनेगा, देखिए यहाँ पे हो गया। अब काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8, ये भी कुछ हो गया। मतलब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और साथ में हाइड्रोजन का ऑक्टेट, हाइड्रोजन का जो डुप्लेट आप होना चाहिए, मतलब उसका जमते सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, वो भी उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब डुप्लेट का मतलब होता है ना कि जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको मतलब उसे अगर नोबेल बनना है तो कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके पास में हीलियम है, तो उतना दूर थोड़ी ना जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या करेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, खुश हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप कुछ भी सोच सकते हो, जैसे CO2 हम सोचे, अगर CO2, ठीक है, CO2 अगर बना के आप देखें तो सबसे पहले बताइए क्या आपका ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन कम है। अभी हम बोले ना जिसका मात्रा कम उसको क्या रखेंगे, सेंटर में। तो सबसे पहले सेंटर में रखिए किसको, कार्बन को, ऑक्सीजन अंदर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो पूरी बात हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। मतलब आपको बता चुके हैं कितने होते हैं, 4। देखिए 2 2 4। अब बात है कहाँ दिखा, इधर या इधर कहाँ दिखा, तो देखिए शेयर तो हमको इससे करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके आजू बाजू दिखाएंगे, ठीक है, ये आपको दिमाग में रहना है। देखिए 2 2 4। अब देखिए अब आप सोच रहे हैं क्यों ऐसा दिखा, तो इसके पास कितने टोटल 6 है, तो 6 अगर है तो 2 लेगा, तो इसी से तो 2 लेगा, हो गया। देखिए 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लेगा, मतलब यहाँ पे शेयर कर लेगा, और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसको लिया है अगर, मतलब कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन लिया है ऑक्सीजन, तो कार्बन भी क्या करे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कार्बन को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। खुद बताओ कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, देखिए तो 2 पहले तो 2 हो चुका, फिर 2 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ना, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल। समझ में आ गया पूरी चीज़ें, इस तरह से बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, आपके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो कि इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कि आप पढ़ते रह जाओगे, कभी टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ पे हमने आपको कम से कम कितना 4 5 6 एग्जाम्पल आपको दिए। अब और भी एग्जाम्पल, जैसे एक बात करते हैं CH4 मीथेन, इसका क्या, तो देखिए एक कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब शेयर कर लो, बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसके पास, इसके पास है। अब यहाँ पे देख क्रॉस भी हम बोले थे ना, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, डॉट से भी दिखा सकते हैं, बस अलग करने को दिखा दे रहे हैं, दोनों तरीके से आपको हो गया। अब बताओ ये क्या करेगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लेगा सब, इससे पहले अगर ये लिया है तो क्या करना पड़ेगा, इसको देना भी पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा इसका। तो बताओ क्या हुआ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। क्यों हुआ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ठीक है। जब एक का शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। फिर अगर मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं C2H6, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, इसको मीथेन कहते हैं, या तो मार्स गैस भी कहते हैं इसको। तो आप देखिए अगर हम आपसे बोले क्या कि आप किसको बनाओ, सिंपली जैसे C2H6 का बनाओ, C2H6, ये भी आसान है, आप बना लेना घर पे, आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए 2 कार्बन तो ऐसे रख देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रख देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या हार्ड है बनाना, आराम से बना सकते हैं आप। और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा देना है। देखिए 3 तो ऑलरेडी इससे शेयर हो गया हाइड्रोजन से, और 1 कार्बन से शेयर कर लेगा,
इसका काम खत्म। उस तरह सेम तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और एक कार्बन इसे एक इलेक्ट्रॉन के शेयर कर लेगा। इसके पास भी 8 हो, जिसके पास भी 8 हो जाएगा, सभी के पास 2-2 हो जाएगा। तो आप इसको जरूर घर पे बना लेना, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, बुक खोल के देखना, एनसीईआरटी बुक या कोई भी आपके पास बुक हो तो आप उसमें खोल के देखिएगा, आपके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जो आपको इस तरह से करके बनाए होंगे। हमने बस आपको समझाया है, आप जाकर एग्जांपल बहुत सारे आपको मिलेंगे, जाकर सबको बनाइए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको हम गारंटी देते हैं कि पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। देखिए, आप जब वीडियो देखना स्टार्ट किए हो तो सबसे पहले तो आप कॉपी ले लो, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप जब फील लोगे ना, ठीक है, पढ़ाई का तो मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, आके बैठ जाते हो, सो के वीडियो देख रहे हैं तो दिक्कत होगा भाई, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले फील लो, क्लास का फील लो, पढ़ो बैठ के, ठीक है। जैसे बैठ के पढ़ोगे ना, कॉपी पे लिखोगे तो लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। आप ऐसे बहुत सारे, अगर आपको कोई दिक्कत है कंपाउंड में नहीं बनाने आ रहा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो कि इसका एग्जांपल कैसे, आपका जरूर रिप्लाई दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो, ठीक है, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप अगर बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपका सपोर्ट के लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको बताए गए हैं, ठीक है, आप एक ही को ध्यान से देखिए और कॉपी पे ध्यान से बनाइए, कम से कम 2 बार बनाएंगे सभी को, ठीक है। समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। ऐसा एक भी बात आपको समझ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप घर पे क्या करो, जाकर आज पूरी तरह से इसको देखो और अपने दोस्तों को बताओ कि ऐसा कोई मतलब पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसको शेयर करो वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी देखे और समझे, सीखे। कैसे भी लॉकडाउन है तो कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको पढ़ाओ, कम से कम जाने कि ऐसा पढ़ाई हो रहा है, वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो उसके लिए देखिए हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारा सपोर्ट जरूर करें आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप इसको पूरा कंप्लीट करिए। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे सकते हैं, जब बना के लाइएगा, फिर भी अपने बुक में देखिएगा, तो बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो आपको पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको सेंड कर दीजिएगा जो भी आपको बनाने में दिक्कत है, और हमको बना कर भेज दिया जाएगा, ठीक है। या आपको हम अगले क्लास में उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते थे, जैसे बहुत सारे अल्कोहलिक हो जाते हैं, एसिटिक एसिड हो जाएंगे, बहुत सारे एसिड हैं। तो ये कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं ना, तो बहुत सारे कंपाउंड होने का मतलब है कि आप हर को तो बना नहीं सकते हो। जितना आप मान लीजिए हम पूछते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CH2, आप आराम से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और होमवर्क ले लो, जैसे आप इसको बनाओगे C2H6, फिर बनाना C3H8 और फिर आप CH2 बनाओ, ठीक है, CH2, और आप एक बनाना एसिड का, ठीक है। ये मतलब ये क्या है, सल्फर का एटोमिसिटी होता है एसिड, मतलब सल्फर जो होते हैं वो 8 फॉर्म में, मतलब हमेशा सल्फर एसिड के रूप में ही रहते हैं। हाइड्रोजन H2 के रूप में है, क्लोरीन Cl2 के रूप में है, उधर सल्फर कितने रहते हैं, H8 के रूप में रहते हैं। आप सोचोगे ये कितना बहुत बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस कार्बन को आप एक रिंग फॉर्म में बना सकते हो, यानी सिर्फ आप अगर सर्कल के रूप में कार्बन को बना लो, ठीक है, तो अगर सर्कल के रूप में आप सल्फर को अगर बना लो तो बहुत आसान आपको लगेगा। सिंपली क्या करो, मतलब इस तरह से सल्फर 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 8 चाहिए ना आपको, तो 3 हो गया, 3 6, फिर 7 1 8। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन को आप दिखा दो, शेयर कर लो, क्योंकि सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम सेल में, उतने इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के देखोगे तो आपका बना हुआ तैयार रहेगा। बहुत आसान, मतलब बहुत आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप एक और बना सकते हो, जैसे C5H10, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। ये भी वही है, क्या करना है आपको, सिंपली वही वाला, देखिए कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन। कितने हुए कार्बन टोटल, तो 5 हो गए कि 6 हो गए, अच्छे हो गए ना, 5 ही बनाओ आप, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या करना है आपको, सबके साथ हाइड्रोजन को शेयर करवा देना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए तो कितना, 10 चाहिए ना, तो देखिए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो देखो एक इससे शेयर करेगा, इससे एक शेयर करेगा, तो इस कार्बन ने अपना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। देखो यहाँ पे अगर एक इसको देगा यहाँ पे, और एक तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 4 हो गया इसके इलेक्ट्रॉन। देखो एक कार्बन के साथ करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो देखो अगर इसके साथ किया तो इसका हो गया टोटल, इसका भी हो गया, मतलब शेयर है तो 2 2 हो गया, इसका तो 2 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, देखिए अगर दिया है तो लेगा भी, देखिए यहाँ पे 2 4, और इसके साथ भी करे, इसके साथ भी करेगा, तो 8 हो गया। अब सब कंडीशन सबके साथ वही कर देना। देखिए हाइड्रोजन यहाँ लगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाएंगे 2, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, और यहाँ पे आपका बन के तैयार हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर पे जाकर इसको बनाना है, ठीक है। आप इसको बनाओ, बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। अगर आपसे नहीं बनता है तो भी इसको हम देख लेंगे क्लास और लेकर, अगर आपसे बन जाए तो ठीक है,
देखिए वीडियो अच्छा से देखोगे ना तो बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि आपका अगला बात करेंगे हम कार्बन के एलोट्रॉपी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखिएगा ताकि आपको सिलेबस के साथ आप बने रहें और आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए